हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र का जो नोट्स है उसका रिव्यू देखने जा रहे हैं। ये समाजशास्त्र हमारे 2019 के मुख्य परीक्षा का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसका ये टॉपिक है। और सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि समाजशास्त्र जुड़ गया है, लोक प्रशासन जुड़ गया है, बहुत कठिन है। तो ये इतना कोई कठिन टॉपिक नहीं दिए हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं और ऐसे टॉपिक हैं कि अगर हमको एक बार में ही पढ़ लेंगे तो हमको याद हो जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा यूनिट 4 जो है तैयार हो जाएगा। आपको केवल इतना ही पढ़ना और आपकी यूनिट 4 पूरी तैयार हो जाएगी, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अदरवाइज मैंने एक और ग्रुप भी बना लिया है समाजशास्त्र का, तो उसमें मैंने उन लोगों को जोड़ लिया है जिन्होंने समाजशास्त्र के नोट्स लिए हैं। इनकी बुकिंग जो थी वो एंड हो चुकी है। अब इसका जो प्राइस है, आज का जो प्राइस है उसका 200 रुपीज़ है सॉफ्ट कॉपी का। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम वीडियो में पढ़ते ही रहते हैं अगर आप नहीं पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखिए, जो समाजशास्त्र का हमारा इकाई 4 है उसमें ये सभी टॉपिक है। सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषता, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, धर्म व मत का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा है, पंचायती सामुदायिक विकास में गैर संगठन। मतलब ये जो टॉपिक है जो 7वां वाला, इसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण विकास है, पंचायती विकास है, उसमें गैर सरकारी संगठन, शिक्षा और स्वयंसेवी संगठन किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं। तो ये 7वां टॉपिक इस प्रकार। 8वां टॉपिक वो छोटा है, कुटुंब न्यायालय, तो किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया और इससे संबंधित जो 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपका जो समाजशास्त्र है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने सामाजिक समरसता वाला टॉपिक लिया, इसमें जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते थे वो ये 3 नंबर में है। और ये सामाजिक समरसता पर निबंध ये पूरा 11 नंबर में है। क्या होता है सामाजिक समरसता, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में क्या बोला है, तो ये हमने 11 नंबर में लिख लिया है। इसी प्रकार हमने ऊपर 3 नंबर में लिख लिया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है सामाजिक समरसता के लाभ बताइए। ये पूरा लिखा हुआ है। समाज क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, जाति क्या है, समाज कितने वर्गों में बटा है, परिवार के प्रकार, नारी आंदोलन ने इतिहास में कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं, ये पूरा है। और सामाजिक समस्या है तो नारी आ ही जाएंगी। संस्कृति है, सामाजिक परिवर्तन है, विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की, पश्चिमीकरण का समाज पर प्रभाव, आधुनिकीकरण, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं किस प्रकार से। मेनली हमको, मैंने हमेशा से बोला है, किस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रश्न को, किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ये मेन हमारा टॉपिक है। तो हम जब भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिख रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एक हेडिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में मार्क्स ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट में लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या होता है संस्कृति, किसी भी हम जो है समाजशास्त्री का नाम जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है तो हम उसके अनुसार लिख सकते हैं। जैसे कि बोगार्ट्स के अनुसार है कि क्या उन्होंने क्या दी है संस्कृति की परिभाषा, वो लिखा, फिर उसकी पूरी हमने विशेषताएं लिख दी। इस प्रकार है संस्कृति किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है, ये 5 नंबर में लिखा। संस्कृति के क्या स्रोत हैं, ये हमने लिखा। उसके बाद भारत में सांस्कृतिककरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कारक ये हैं। सभ्यता और संस्कृति में संबंध। फ्रेंड्स, ये समाजशास्त्र की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो ये 200 रुपीज़ की, इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो 450 रुपीज़ की है, तो आप इसको ले सकते हैं। भारतीय सभ्यता की विशेषताएं बताइए। भारतीय सभ्यता संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व क्या है। वसुदेव कुटुंबकम, इसका महत्व भी हमको लिखना है क्योंकि ये भी आ सकता है। सभ्यता क्या है, सभ्यता की विशेषताएं, जाति सभ्यता की विशेषता। क्योंकि हमारा टॉपिक सभ्यता और संस्कृति दोनों है तो हम उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो कर लेंगे। धार्मिक त्योहार, किन तत्वों ने सामाजिक एक रसता को बढ़ाने में योगदान दिया है। आधुनिक भारत में समरसता के तत्व, प्राचीन भारत में समरसता के तत्व। समरसता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बहुत अच्छे से बोल्ड दिया हुआ है। इसका ये विवाह की पूरी पद्धति आ जाएंगी। पिशाच विवाह क्या होता है, बहुर विवाह, गंधर्व विवाह, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है, ब्राह्मणों के लिए कौन से विवाह है। फ्रेंड्स, ये मेरे समाजशास्त्र के नोट्स। इसी प्रकार 2019 के पूरे मेंस के नोट्स इसी तरह कवर किए गए हैं। 2020 के जो नोट्स बनाए हूँ वो भी इसी तरह कवर किए गए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको बहुत आसानी से सभी। और एक और बात फ्रेंड्स,
बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है कि कॉपी करके नोट्स को मेरे सेल किया जा रहा है बहुत सी दुकानों पे। तो लेकिन आप वो ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कम में मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो मैं नोट्स देती हूँ उसका बहुत सारा मटेरियल जो करंट से रिलेटेड है मैं अपने ग्रुप में देती हूँ। तो अगर आप वहाँ नोट्स ले लेंगे तो आपको ग्रुप से नहीं जुड़ पाएंगे और वहाँ पे आपको बहुत कम मटेरियल मिल पाएगा। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए। ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रुप में ही आपको पूरा तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद पूरे पैकेज के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। इसमें आपको टेस्ट कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, पूरा का पूरा होल टेस्ट कराया जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। तो आप किसी बातों में ना आके जो कॉपी मिल रही हैं आपको दुकानों में, वो आप थोड़ा सा एक बार सोच लीजिएगा, फिर अपना पैसा खर्च कीजिएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती आप नोट्स ले लें और आपको फिर मिले नहीं, क्योंकि करंट पूरा का पूरा मैं ग्रुप में ही कराती हूँ, ग्रुप में ही मेन अपडेट मेरा होता है। इसके बाद विवाह पद्धतियों के प्रकार हैं। ये पूरे विवाह पद्धति कितने हैं, ये पूरे विवाह पद्धतियों के प्रकार हैं। 8 प्रकार जो विवाह के बताए हुए हैं। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। तो वो हमने लिखा, लास्ट में लिखा है कि कौन सा विवाह अच्छा माना जाता है, कौन सा बुरा माना जाता है, ब्राह्मणों का कौन सा विवाह है, असुर शूद्रों का कौन सा विवाह है, क्षत्रियों का कौन सा विवाह है। इसके बाद संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। ये पूरी संयुक्त परिवार में ईसाई विवाह के प्रकार हैं। विवाह एक सामाजिक संस्था है, क्यों कहते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं पूरी। ईसाई विवाह के प्रकार है। अंतर जाति विवाह है, अंतर विवाह है। हिंदू और मुस्लिम विवाह में अंतर है। हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं, मुस्लिम विवाह की विशेषताएं हैं। संयुक्त परिवार के दोष हैं। भारत में पाए जाने वाले 4 धर्म हैं। ईसाई धर्म की विशेषताएं हैं। धर्म के मौलिक लक्षण और उनकी विशेषताएं। हिंदू धर्म के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं वो हमने लिखे। इस क्योंकि हमारा जो है धर्म भी एक प्रमुख टॉपिक। इस्लाम के प्रमुख तत्व हैं। इसके बाद मिश्रित संस्कृति क्या है, उसके प्रमुख आधार बताइए, ये क्वेश्चन है 11 नंबर में, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है, जैसे कि पंचऋण है, कर्म का सिद्धांत है, ये सभी हिंदू के। बौद्ध धर्म की विशेषताएं, कर्तव्यों के विशिष्टीकरण के आधार, विशिष्ट धर्म, कर्तव्यों के आधार पर कौन कौन से धर्म होते हैं वो हमने लिखा है। इसके बाद आश्रम व्यवस्था के प्रकार, पूरे कौन कौन से आश्रम व्यवस्था होते हैं। वेरी ये प्रश्न तो आना ही है आश्रम व्यवस्था, क्योंकि नए सिलेबस के बाद ये मेन टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे जितने भी वैसे तो हम इसको पढ़ते हैं, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है इसको, और हमने अपने जो 10th क्लास है उस 10th तक क्लास में भी इनको पढ़ा हुआ है। तो ये हमने आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ भी एक मेन टॉपिक है। पुरुषार्थ क्या होता है वो हमने लिखा। उसके मेन तत्व लिखे कौन कौन से उसके पुरुषार्थ के तत्व हैं। इसके बाद पुरुषार्थ का महत्व है, पुरुषार्थ के 3 नंबर में। फिर संस्कार है, संस्कार मेन है, उसके कितने उद्देश्य है, संस्कारों का महत्व, प्रमुख जो भी संस्कार है वो हमने लिखा। देखिए जितने भी संस्कार हैं उनके बारे में हमने पूरा लिखा। ये पूरा जो है 11 नंबर में, छोटे में भी हमने लिख लिया है 6 नंबर में। उसके बाद हमने 11 नंबर में भी लिख लिया है। जो 16 प्रमुख संस्कार हैं उनके बारे में हमने लिख दिया है, जो 16 संस्कार हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था को समझाइए। वर्ण व्यवस्था अलग अलग धर्मों के अनुसार और अलग अलग मतों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को मैंने अलग, पहले ये वर्ण व्यवस्था जो प्रचलित है वो बता दिया। वैसे शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय इनके बारे में इनके पूरे काम बता दिए हैं। इसके बाद वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति के पूरे सिद्धांत हैं। वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है ये हमने लिखा। इसके बाद वर्ण व्यवस्था का महत्व पूरा लिखा। वर्ण व्यवस्था के दोष, चतुष्टय क्या है वो लिखा। चतुष्टय में यही होता है काम धर्म अर्थ मोक्ष। जो आपका पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं ये हमने लिखा। इसके बाद अंतःकरण, चतुश्रिक, वैदिक कालीन विभाग कौन से, विभिन्न धर्म, स्वयंसेवी संगठन, भारतीय समाज पर ये कहा था मतों का जो हमारे भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा तो वो हम लिख लेंगे। भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव है ये। इसके बाद है भारतीय समाज पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, भारतीय समाज पर जैन धर्म का प्रभाव, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो मेन क्वेश्चन है सिलेबस, सामुदायिक विकास योजना, सामुदायिक विकास केंद्र, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा ये शिक्षा नहीं है, शिक्षा का टॉपिक है जो आपको हेल्थ के साथ मिलेगा। ये प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा और शिक्षा अलग है। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रसार शिक्षा के उपयोग। इसके बाद ये गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या है, पंचायती राज में सामुदायिक विकास क्या है, इनकी एनजीओ में भूमिका क्या है, एनजीओ की भूमिका क्या है पंचायती राज के विकास में। इसके बाद आपका है कि स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की प्रवृत्तियां बताइए, ये इस प्रकार से। और उसके ग्रामीण क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रवृत्ति बताइए। कुटुंब न्यायालय क्या होते हैं, इनका गठन कैसे होता है, इनका संगठन समझाइए, इस पर एक लेख लिखिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा समाजशास्त्र के नोट्स हैं। और ये फ्रेंड मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, 16 फाइलों के रूप में ये आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हर रोज़ ग्रुप में रात को 9:30 से 10:30 तक इसके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज रखती हूँ जो टॉपिक मैं तैयार करवाती हूँ।
उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन ग्रुप में पूछती हूँ, तो आप भी इससे ज्वाइन हो सकते हैं हमारा प्रीलिम्स का पैकेज अगर लेना चाहते हैं। और समाजशास्त्र का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी इसकी 200 रुपये में है, तो आप इसकी पेमेंट करके आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अभी ले सकते हैं, बाद में इसका रेट बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी 450 रुपीज़ में है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उस पर जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।